आपके पास एक बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज है, ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का दावा, ईरान में नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति जल्द की जाएगी। खामनेई जैसे ही किसी व्यक्ति को चुना जाएगा, ये साफ तौर पर संकेत है। अली मुआलिमी ने कहा कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने कसम खाई है कि वो अगले लीडर को धार्मिक पैमानों और अपने फैसले के आधार पर चुनेगी, न कि किसी की पसंद या राजनीतिक गुटों पर ध्यान दिए बिना। और ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि खामनेई जैसा ही कोई व्यक्ति होगा। जहां पे लाहौर में यूएस दूतावास के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लाहौर में यूएस दूतावास पर सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को यहां पर चाक चौबंद कर दिया गया है। कराची और लाहौर में सड़कों पर कंटेनर रख दिए गए हैं। आपको याद दिला दे, रविवार के दिन जिस दिन ईरान की ओर से रिटेलिएट किया गया था, उसी दिन पाकिस्तान के कराची में जिस तरीके से लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे थे, उस दिन पुलिस की गोलाबारी में 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। और अभी भी पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में शिया समुदाय के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और इसी वजह से एहतियात के तौर पे कराची और लाहौर में कंटेनर सड़कों पे रखे जा रहे हैं। तो वही लाहौर में यूएस दूतावास पे सिक्योरिटी यहां पर बढ़ा दी गई। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ दीप्ति तनेजा जी जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, मैं आपके पास आ रही, मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला तो ये पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान में इस युद्ध को लेकर गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। 10 उनके प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं, एहतियात के तौर पे सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। एक सवाल तो ये कि क्या पाकिस्तान के लिए 2 मोर्चों पे चुनौती बढ़ गई है। और अब सवाल मैं करूंगी भारत को लेकर के, क्योंकि भारत भले ये कह रहा है कि हम बुद्ध की धरती हैं, बुद्ध के फॉर्मेट को अपनाते हैं, युद्ध को नहीं अपनाते हैं, लेकिन जब बात तेल पर आएगी, लेकिन जब खतरा तेल पर भी आएगा तो इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा। भारत भी इससे अछूता नहीं होगा। इस पर आपकी राय? बिल्कुल अनामिका, नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी आवाज अच्छा ठीक आ गई अब जी। सबसे पहले तो जो आपने पूछा, पाकिस्तान 2 तरफा युद्ध लड़ रहा है, मैं कहूंगी पाकिस्तान 3 तरफा लड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो ये जो शिया मुस्लिम्स इकट्ठे हो गए हैं, जब अमेरिका दूतावास के सामने वो इकट्ठे हुए तो उन्होंने अपने ही नागरिकों पर हमला किया, वहां पर अपने ही नागरिकों को मारने का जो उन्होंने संगीन काम किया वो एक तरफा हो गया। दूसरा, अफगानिस्तान से लगातार वहां हमले चलते ही जा रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। नूर खान बेस पर भी अटैक होने की बात हुई, जहां पे अमेरिका का न्यूक्लियर आर्सेनल रखे होने की खबरें पूरे वर्ल्ड को पता है। तो वो दूसरा। और तीसरा, आपने अनामिका जो बलोच का पहलू नहीं छेड़ा, तो बलोचिस्तान से तो वो कांस्टेंट लड़ रहा है। और ये भी है कि अफगानिस्तान का भी बलोचिस्तान को एक बलोच के जो टुकड़े करने की जो बात पाकिस्तान की हो रही है, वो भी एक तीसरा फ्रंट है जिसको हम आज की प्रेजेंट तारीख में बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की तो इस समय हालत ये है कि वहां पे सऊदी के साथ वो पैक्ट साइन करता है कि जैसे नेटो टाइप का पैक्ट कि तुम्हारे पे युद्ध, हमारे पे युद्ध, और नेटो पे और सऊदी पे ऑलरेडी 3 हमले हो चुके हैं। अभी अभी हाल फिलहाल में जानकारी आ रही है कि वहां के जो अमेजन का हेडक्वार्टर थे यूएई में, सऊदी में, वहां पर भी अभी अटैक किया गया है। तो पाकिस्तान का तो इस समय क्या हालत है कि धोबी का कुत्ता वाली बात हो रही है कि वो तो इतना ज्यादा बेगिंग बोल की तरह अमेरिका के इशारों पे नाचने वाला देश है कि उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि अभी वो क्या करे, किस करवट। और बिल्कुल इस बीच एक बड़ी खबर है, कुवैत में अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया। अगले आदेश तक यूएस दूतावास बंद किया गया है। अब ये असर दिखने लगा है खाड़ी देशों में, चूंकि ईरान लगातार अमेरिकी दूतावास को या फिर अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बना रहा है, तो अब अमेरिका मजबूर हो गया है कि अब हम दूतावास बंद कर देते हैं, और स्थायी तौर पर ही सही। जीडी बख्शी साहब, सर ये जो आप बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुसीबत मोल ले ली है कि अब उन्हें अपना जो ठिकाना है पहले वो बचाना होगा, और दूसरी तरफ वो कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड की भी नौबत आएगी तो हम करेंगे। कैसे करेंगे सर? जाग्रोस माउंटेन रेंज है, प्राकृतिक किला है, क्या वो बूट्स ऑन ग्राउंड भी हो सकता है? दोनों सवाल सर। देखिए साहब, ये तो गीदड़ भभकी से भी बुरी चीज है। जब डोनाल्ड ट्रंप को वियतनाम में जाके लड़ना था एज ए यंग मैन, तो वो बीमार हो गए थे। ही रिफ्यूज टू फाइट, ही इज अ ड्राफ्ट डॉजर। 80 साल की उम्र के बाद अब उनको लड़ाई का शौक पैदा हो गया है। 8 देशों के ऊपर हमले कर दिए हैं उन्होंने जब से वो प्रेसिडेंसी आए, और वो पीस प्रेसिडेंट बन के आए थे कि मैं सब युद्ध बंद करूंगा, मैं सब इंटरवेंशन बंद करूंगा। इडियोटिक था इराक में जाना, इडियोटिक था अफगानिस्तान में जाना, तो अब आप इडियट के काम कर रहे हैं। वेनेजुला पे आप चढ़ गए कि बड़ा कमजोर मुल्क है, पैंजी मुल्क है।
फिर आप चढ़ गए ईरान के ऊपर कि ये भी पेंजी साबित होगा क्योंकि मैं लड़ रहा हूं। एक्सक्यूज मी, आपको लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं है। बड़ी इज्जत के साथ मैं कहना चाहूंगा, ईरान कैन फाइट फॉर इयर्स। आप कितने खोमेनी मार दें और खोमेनी पैदा हो जाएंगे। ठीक है साहब, वो डिसेंट्रलाइज कर दिया है अपना कमांड एंड कंट्रोल। उनका मेन आला टू हिट बैक इज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। ठीक है, 3000 से 5000 मिसाइल हैं, 80,000 तक ड्रोन्स हैं। दे कैन कीप फायरिंग, दे विल कीप फाइटिंग। और आप कहते हैं कि हम बॉम्ब करके धज्जी उड़ा देंगे। साहब, वो जो भी आपने बॉम्बिंग करी है अभी तक, बिल्कुल ईरान का रिएक्शन, काउंटर स्ट्राइक ज्यादा एक्सटेंसिव और स्ट्रांग हो गए हैं। इस जवाब के साथ जोड़ रही हूँ आपको, जब डीडी बख्शी सर ये कह रहे हैं कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो सालों तक युद्ध लड़ सकता है। लेकिन इस बीच आपको याद दिला दे कि जब इजराइल की ओर से ये कहा गया कि शुक्रिया ट्रंप, आपने हमारे कहने पर इस युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई, और अब जब जहां जहां पे जो दूतावास बंद हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नुकसान ट्रंप को काफी ज्यादा पहुंच रहा है, उन्हें अपने पैर पीछे करने पड़ रहे हैं, कुछ जगहों पे दूतावास खाली करवाने पड़ रहे हैं, बंद भी करने पड़ रहे हैं। अनामिका, ये सवाल आपने मुझसे पूछा था, जी जी आवाज कट गई थी। जी जी बिल्कुल अनामिका जी, इस समय अमेरिका की हालत बहुत ज्यादा इंटरनली भी और एक्सटर्नली तो जो हमें दिख ही रहे हैं सिचुएशंस, इंटरनली हमें सबसे ज्यादा दिख रहे हैं कि वहां पे उनके अपने सेनेटर्स ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। वहां पे उनकी रेटिंग्स लगातार घटती चली जा रही हैं। उनको जितना आसान लगा था कि जी मैं जाऊंगा और कूच कर दूंगा और सत्ता पलट कर दूंगा, तो वो होता तो एकदम नहीं दिख रहा है। और ये बात ट्रंप को भी समझ में आ चुकी है कि ये अभी एक बैकफुट वाली स्थिति पे है, ये इतना ज्यादा आसान उनके लिए कतई नहीं होने वाला है। बार बार जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही है, मैं इसको उस स्टेटमेंट के साथ भी देखूंगी अनामिका, जब इजराइल के नेतन्याहू ने परसों ईरान की जनता का आह्वान किया, उनको ये दिख रहा था कि जनता को शायद स्ट्रीट्स पे लाके हम इसको जो ईरान की जो खेमेनी के बाद एक उनकी जो ऑटोनॉमी वो उन्होंने IRGC को अभी दे दी है, तो उन्होंने वहाँ की जो डिफरेंट एथनिसिटीज हैं उनकी जनता का आह्वान किया। हालांकि वो बहुत कम नंबर में है, लेकिन वो सोच रहे थे कि जब मिलियंस की तादाद पे अगर जनता इजराइल और अमेरिका के फेवर में आएगी तो शायद उनको कोई सहारा मिले, लेकिन उनको कहीं से भी कोई सहारा मिलते नहीं दिख रहा है। और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी इस समय कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि इसमें ये भी देखें, कल नवेदा जिले में अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, उसकी रिपोर्ट्स भी आई हैं। और इस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि नवेदा में उनके न्यूक्लियर, वहां पे ही उनकी न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटी है। तो अमेरिका इस डेस्परेट सिचुएशन में है, जैसे कि बख्शी बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने जो सोचा था कि भैया आओ मैं खेलूंगा और लोग मुझे कहेंगे आओ जी ट्रम्प जी आपने हमारा उद्धार कर दिया, ऐसा कतई नहीं होने वाला। उन्होंने 2013 से 15 तक बार बार ओबामा जी के लिए कहा था कि नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी, ऐतिहासिक गलती होगी ईरान पे कूच करना, और अब उन्होंने वही ऐतिहासिक गलती, इडियोसिटी, जैसे मेजर जनरल बख्शी कह रहे हैं, अपने लिए ही सेल्फ गोल करके शायद अमेरिका इस समय बैठ गया है।